हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर गोवा व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल ट्रैक के लिए, जो कि बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है गोवा में, दूधसागर वाटरफॉल। तो हमारे साथ अभी है ममता और मेरी सिस्टर, और बाकी के और जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो हमें आगे जो पॉइंट है जहाँ से यूजुअली जो जीप सफारीज है वो स्टार्ट होती है, वहाँ उस पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे। और टोटल 10 लोगों का ग्रुप है और हमारे ट्रैक लीडर होंगे। तो मैं फुल डिटेल दूंगी। अगर बाय चांस आप मॉनसून में गोवा आ रहे हैं और आप ये दूधसागर वाटरफॉल का ट्रैक करने वाले हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे आप पहुंच सकते हैं और ये वाटरफॉल कैसा है, वो सब इस वीडियो में रहेगा। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियो देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जब आप दूधसागर के लिए जा रहे होंगे तो आपको पूरे ऐसे जंगल वाले रास्ते दिखेंगे। और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश है। तो देखते हैं ट्रैक पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर कैसा मौसम रहता है। तो मॉनसून है तो बारिश तो एक्सपेक्टेड ही है, बट आपको ऐसा रास्ता मिलेगा। जब आप कोलम पहुंच जाएंगे दूधसागर से, जहाँ पे ट्रैक शुरू होता है, तो आपको ऐसा रोड दिखाई देगा। तो यहाँ पे बस अब हम पहुंच ही गए हैं। तो बस अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे एंड देन हम अपने बाकी के ग्रुप से मिल करके ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ये एक चर्च है लैंडमार्क के लिए। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक गाइड्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। बट मैं हमारे ट्रैक गाइड से आपको मिलाऊंगी अगर आपको उनके साथ जाना है तो। उनका पूरा कांटेक्ट नंबर रहेगा वीडियो में, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। तो ये सामने ट्रेन क्रॉस होती है और यहाँ से और 1 किलोमीटर है जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। दूधसागर वाटरफॉल के लिए ट्रैक शुरू होने से पहले ये पूरा पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी कार बाइक पार्क कर सकते हैं और पे पार्किंग है। अगर आपके पास कार है तो कार के 100 रुपीज़ है, और अगर आपके पास बाइक है तो बाइक का 50 रुपीज़ है। सो अभी हम बस अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम अपने बैंड्स पहन रहे हैं। पहना क्या? आप पहनाओ ना दीदी को। जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ से थोड़ा सा चलने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ जितने भी लोग ट्रैक करने के लिए आए थे उनके नेम और कॉन्टैक्ट नंबर नोट किए जा रहे थे। और जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्लिप होगी वो आपको यहाँ जमा करनी होती है। और सभी को 10-10 लोगों के ग्रुप में बांट करके एक एक ट्रैक लीडर के साथ एक एक करके भेजा जा रहा था। हम लोग सबसे पीछे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आगे की तरफ है। मौसम बहुत अच्छा है आज इतनी बारिश भी नहीं हो रही है। सो होपफुली ट्रैक पर पूरी हमको ऐसा ही मौसम मिले, बारिश ना हो। ये पहली वाटर स्ट्रीम है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और नीचे भी अगर आप देखोगे तो पूरा नदी है और ये दूधसागर वाटरफॉल का ही पानी है। तो ये पूरा अभी हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो गया है, 10:40 हमें ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नाम लिखवाते। तो अब देखते हैं हमें और कितना टाइम लगता है वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे अभी एकदम चढ़ाई शुरू हो गई है। तो हमारा आधा ग्रुप आगे है और आधा ग्रुप पीछे है। सो ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, आज बारिश नहीं हुई अभी तक फ़िलहाल। सो होपफुली पूरे ट्रैक में हमें बारिश ना ही मिले। तो अभी
ये जो टोटल ट्रैक है अप्रॉक्सीमेटली 11-12 किलोमीटर का ट्रैक है, और अगर आप बिना रुके सीधा चलते हुए जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 आवर में आपका वन साइड का ट्रैक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे मुझे मेरे ट्रैक गाइड ने बताया। और ट्रैक गाइड मैंडेटरी होता है। जहाँ पे अभी हमने नेम्स की रजिस्ट्रेशन की थी, सांस लिए, यहाँ पर आपको शाम के टाइम पे 6 o'clock तक पहुँचना होता है, और 11 बजे जहाँ पे हम लोग ने नेम एंट्री की थी वहाँ पे 11 बजे आपकी एंट्री बंद कर दी जाती है। और जो मेन रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जैसे जब आप नॉर्मल सीज़न टाइम पे गोवा आते हैं और आप वाटरफॉल विज़िट करते हैं, एक जीप सफारी की वेबसाइट है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसी तरह से ट्रैक की भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वहाँ पे आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं 647 रुपीज़, ये पर पर्सन के चार्जेस हैं। और एक ग्रुप में टोटल 10 मेंबर्स होने ही चाहिए, और अगर 10 मेंबर्स नहीं है तो जो अमाउंट है वो बढ़ भी जाता है, क्योंकि एक ट्रैक गाइड के साथ मिनिमम 10 लोग जाने ही चाहिए। यहाँ पे आपको ऐसे पतले पतले रास्ते मिलेंगे। सो अगर आप आ रहे हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल ग्रिप वाले शूज़ पहन के आइएगा, बिकॉज़ उसके बाद अगर आप प्रॉपर शूज़ पहनते तो आपको चलने में आसानी होगी। वैसे इतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये ट्रैक, आप आराम से चल सकते हैं, बस ये है कि पानी रहेगा रास्ते में। चलो टापो, नीचे से निकल सकते तो आ जाओ। कम ऑन, अब तो काफी अच्छा है रूट। किसी ने गिराया नहीं, अपने आप गिरा होगा आपको। यहाँ पे ये जंगल में बहुत सारे पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं, तो हमारा ये अभी जाने वाला रास्ता तो बढ़िया है, हम लोग सीधा नीचे नीचे ही उतर रहे हैं। सिर्फ एक ही जगह पे चढ़ाई थी, अब जब हम वापस आएंगे तो देखना होगा। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये जो दूधसागर है वो महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, और यहाँ पे आपको टाइमली एग्ज़िट करना पड़ता है शाम के टाइम पे, अदरवाइज़ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो यहाँ पे दूधसागर जो फॉल है उसके पास पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं, तो नाइट में रिस्क रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप आ रहे हैं तो आप टाइमली आइए और टाइमली आप निकल जाइए यहाँ से। ये जो ट्रैक आप देख रहे हो, जब आप सीज़न टाइम पे जीप से आते हो तो यही ट्रैक रहता है, इसी पे आपको जीप लेके आती है, जो अभी हम खुद पैरों से चल करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पीड लिमिट और ये सब। मौसम आप देखिए, आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। मैं बार बार बोलूँगी नहीं, जब ये ट्रैक ख़त्म होगा कहीं नज़र ना लग जाए मेरी इस मौसम को। सो यहाँ तक जब हम आए तो सिर्फ एक ही जगह पे चढ़ाई थी, बाकी जो रास्ता है एकदम बढ़िया है, आप आराम से चल सकते हैं, मगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो लुक एट द फ्लो हियर, इतना ज़्यादा है। मगर हम अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे, हम आगे दूधसागर पे ही जाएंगे, बट यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। So this, let me show you. पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। हाँ, उड़ रही है। यहाँ पे ये पूरे पत्थर पत्थर हैं, और नदी जो मैंने आपको आगे दिखाई थी वही यहाँ से ये बहती हुई जा रही है। So it looks so amazing, the spot. See? तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बट
बहुत ही ठंडा पानी है। We have just crossed one river stream. बस हमें लगा था कि बारिश आ गई है तो हमने अपने ये रेनकोट्स पहन लिए थे, बट फिर बारिश चली गई। तो अभी तक का बहुत ही बढ़िया ट्रैक रहा है, बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली हमें पूरे ट्रैक में। तो अब हम धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। आराम से जाए, पानी का फ्लो है थोड़ा। पानी का फ्लो है। अभी थोड़ा सा ही ट्रैक बाकी रह गया है, हम सबसे लास्ट है पूरे ग्रुप में, स्लो स्लो चल रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। सो अब तक का ट्रैक बहुत बढ़िया रहा। अभी और कितना दूर है? और 2 किलोमीटर बस ट्रैक बाकी है और फिर हम पहुंच जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल। जैसे ही आप दूधसागर के पास पहुंचने वाले होंगे, यहाँ पे ये एक स्पॉट है जहाँ पे आप अपने लिए कुछ खाने के लिए ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और फिर खाने के बाद फिर आगे ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोकल्स हैं यहाँ पे रहते हैं और उनके घर भी है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा होटल टाइप का डाला हुआ है यहाँ पे। सो अभी ये छोटा सा रूट है जो हम ले रहे हैं। यूजुअली जब आप जीप से आते हैं तो आप यहाँ से नहीं जाते हैं, आपको यहीं से स्ट्रेट लेकर जाया जाता है। तो यहाँ से अभी हमारा पूरा ग्रुप साथ में मिल गया है और हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। सो लेट्स गो। हम वाटरफॉल के एकदम पास पहुँच गए। चलो चलो चलो, मंगा बैठने करना है। देखो अभी क्या, आप आगे आगे चलो। अभी हम ये बस वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए। लुक एट द फ्लो, कितना ज़्यादा पानी है। लुक एट दिस। सो ये बस हम वाटरफॉल पे ही जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश रहती है तो ये सेकंड इस टाइप का हट टाइप का जो इन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। ये जो सामने आप स्पॉट देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पे सीज़न टाइम पे जो जीप्स आती हैं वो यहीं पे पार्क होती हैं और फिर आपका जो ट्रैक है वो यहाँ से शुरू होता है। और इस साइड पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स हैं। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो इस साइड पे। बाकी यहाँ पे इस साइड पे बहुत सारे बंदर होते थे, अभी पता नहीं बारिश के टाइम पे बंदर है या नहीं है। ये एक कैंटीन है जहाँ पे आप अपने लिए कुछ स्नैक्स ले सकते हैं वाटरफॉल पहुँचने से पहले या फिर वाटरफॉल ट्रैक करने के बाद। तो यहाँ से अभी हम सीधा नीचे की साइड पे जाएंगे। बहुत ही कम ट्रैक बाकी रह गया है अब और हम सीधा वाटरफॉल पे पहुँच जाएंगे। अगर आप ऊपर बैठते हो वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो अगर आपके पास खाने पीने का कुछ सामान है तो आप उसे संभाल के अपने पास रखिएगा, बिकॉज़ वो आप पे झपटा भी मार सकते हैं। तो ये जो जीप पार्किंग एरिया है वो वहीं से, अगर आप यहाँ से देखते हैं, सो दैट इज़ दूधसागर वाटरफॉल। और आप फ्लो देखिए पानी का, लुक एट द वाटर फ्लो। आप मेरी सीज़न टाइम की, जब हम जीप से आए थे उस टाइम की अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये पूरा एरिया खाली था, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था। और अब आप वाटर का फ्लो देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लो है। यहाँ से बस थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है। तो जब हम सीज़न में आए थे तो हम इस रास्ते से नहीं आए थे, ये रास्ता थोड़ा अलग है।
अभी बस बारिश शुरू हो गई है, बस हम वाटरफॉल के पास पहुंचने वाले हैं और बारिश शुरू हो गई है। अब हम ये वाटरफॉल के बहुत पास पहुंच गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पानी बढ़ गया है और ये पूरा वाटरफॉल से ही आ रहा है पानी, प्लस बरसात का पानी है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसमें भी पत्थर और ये पेड़ों की जड़ें हैं, इसमें आप ग्रिप लेकर के चढ़ सकते हो। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है। जब हमने वो जीप वाला एरिया वो क्रॉस किया, उसके बाद से जो हम ये ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचे है, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आना पड़ता है और पत्थर और कीचड़ सब चीज़ें मिक्स है यहाँ पे। भाई साहब, look at this vlog. अभी हम बस ये वाटरफॉल देख करके वापस जा रहे हैं और बहुत ही ह्यूज वाटरफॉल है, बहुत ज़्यादा पानी था। और मैंने वाटरफॉल के पास ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज़ वहाँ पे पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा था कि पूरा पानी मुंह पे आ रहा था और ऐसे लग रहा था पूरा जैसे बारिश में हम भीग रहे हों वैसा, और बहुत ज़्यादा फ़्लो था और मेरे कैमरे में भी बहुत मॉइस्चर भर गया था, तो उससे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लगा। बस ये जो जहाँ पे मैंने आपको जीप स्टॉप पॉइंट दिखाया था, वहाँ से वाटरफॉल तक जाने का जो ये रास्ता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर थोड़ा सा कोई हैवी वेट है किसी का या थोड़ा एजेड लोग हैं तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो अगर आप दूधसागर वाटरफॉल का ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो मैंने आपको पूरा ट्रैक तो दिखाई दिया है, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन रहेगी आगे पूरे बरसात तक। तो ये जो बारिश का मौसम है ये रहता है टिल सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम रहता है, तब आपको ऐसा ही ट्रैक मिलेगा और जीप जब तक शुरू नहीं होती आपको ऐसे ही ट्रैक करके वाटरफॉल तक आना होगा। तो अगर आप दूधसागर वाटरफॉल आ रहे हैं तो आप वाटरफॉल पे जा सकते हैं, मगर पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वाटर का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और अगर आप पानी में गए तो आपके लिए ही रिस्क है, आपकी लाइफ के लिए रिस्क है। इसलिए वहाँ पे एक गार्ड भी रहते हैं जो आप अगर कोई ज़्यादा पानी के अंदर जाने की कोशिश भी कर रहा है तो उनको टाइम टू टाइम मना करते रहते हैं। सो अगर आप आ रहे हैं तो आप वाटरफॉल को पास से देख सकते हैं, वहाँ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे टाइमिंग नहीं है कि आपको इतने ही टाइमिंग वहाँ बैठना अलाउ किया जाएगा। बाकी जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर था वहाँ पे 6 बजे तक पहुँचना होता है और बाकी एज का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, 15 इयर्स एंड अबव को ही अलाउ किया जाता है इस ट्रैक के लिए। 15 इयर्स से अगर कोई नीचे है तो उसको अलाउड नहीं है वाटरफॉल, ये वाला दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक करना।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे आप ट्रैक गाइड के साथ ही आ सकते हैं। इनकी एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट की डिटेल और बाकी की जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे ट्रैक गाइड हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगी, अगर आपको उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनके साथ आना है तो वो भी आप आ सकते हैं। और मैं उनके साथ होपफुली एक और यही दूधसागर का एक और बार ट्रैक करने वाली हूँ, वो डिफरेंट रूट रहेगा, तो उसमें हम वाटरफॉल को और पास से देखेंगे। विल बी एन अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस, सो यू कैन सी, सो अमेजिंग। और अगर आपको ट्रैक बुकिंग करनी है तो हमारे जो ट्रैक गाइड थे उनका नाम अक्षय है और उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ 8459546894। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो अगर आपको उन्हें कांटेक्ट करना है आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह वो सब कुछ वही आपका बुकिंग कर देंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो जो मेन पॉइंट है कोलम, वहाँ तक आप लोगों को खुद आना पड़ेगा और फिर वहाँ से ये आपको आगे ट्रैक करवा करके लेकर के जाते हैं। आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर के आ सकते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी से भी, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे। या फिर यहाँ पे जो दूधसागर ट्रैकिंग वाला जो एरिया है उसके पास का जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, कोलम रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ पर उतर सकते हैं और फिर वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है जो ये दूधसागर ट्रैकिंग शुरू होती है उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो टाइमिंग है, यहाँ पर आने के ट्रैक टाइमिंग्स हैं। तो मॉर्निंग 7:30 आपको कोलम जगह पे पहुंचना होगा। 7:30 से ट्रैक शुरू होते हैं, जो जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ से 7:30 8 o'clock से आपको छोड़ देते हैं अंदर ट्रैकिंग के लिए। और 11 बजे तक आपको जो जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ तक पहुँचना होता है। और 11 बजे के बाद अगर आप आएंगे उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड्स रहते हैं या जो फॉरेस्ट एंट्री के लिए जो लोग वहाँ पर रहते हैं ऑफिशियल्स, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर ट्रैकिंग के लिए आने के लिए। सो 7:30 to 11 o'clock इज़ इन टाइम। और 11 o'clock मीन्स 11 o'clock आपको जो जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पर पहुँचना होगा। सो दैट मीन्स कोलम जो मेन स्टॉप है वहाँ तक मैक्सिमम 10:30 आपको पहुँच जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए अगेन आपको हाफ एन आवर टाइम लग ही जाएगा। तो वैसे आप टाइमिंग लेकर रहिए। और शाम के टाइम पे जब आप ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं तो मैक्सिमम 6 o'clock तक जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, जो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट रहता है वहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 o'clock तक पहुँचना होता है। बाकी अगर आपको किसी तरह की और डिटेल चाहिए अपने दूधसागर ट्रैक को लेकर के तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। इसके बाद मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगी जिसमें कंप्लीट डिटेल दूँगी दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक के बारे में। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है और थोड़ा और डिटेल में जानना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर आने का, तो वो था। और बाकी जो दूसरी वाली मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस रहता है, टाइमिंग, क्या एज लिमिट है, वो सारा एक वीडियो में आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट फ्रॉम दूधसागर वाटरफॉल। सो जो पूरा ट्रैक था इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ज़्यादा जिनकी एज है, जिनके चलने में घुटनों में इस तरह की कोई दिक्कत है तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस ट्रैक, क्योंकि टाइम लगता है चलने में। तो आप वेट कर सकते हैं जब जीप सफारी ओपन होगी तो आप उस जीप सफारी पे आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम चलना होता है दूधसागर फॉल तक पहुंचने के लिए। हम जो वाटरफॉल से वापस आ रहे थे, हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे शुरू किया था और अब 6:30 बज गए हैं। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है और जाते समय तो लग रहा था कि हाँ ओके अच्छा है, ट्रैक आप कर सकते हैं, मगर थकावट बहुत होती है। अब बस हमें ऐसा लग रहा है कि कब हम गाड़ी में बैठेंगे और घर निकलेंगे और बिस्तर पकड़ के आराम से सो जाएंगे।
तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी आइए, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आइए, जब ट्रैक शुरू होता है 7-7:30 जो टाइमिंग है उस टाइम पे आइए, आराम से ट्रैक कीजिए। और क्योंकि टाइम लगता है वापस जाते समय और थकावट होती है, तो जब आप आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये ट्रैक करने आ रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी इजी ट्रैक। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आप चलने के लिए, वॉक करने के लिए प्रिपेयर्ड होकर के आइए, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ा, कभी रास्ते ऊपर मिलेंगे, कभी नीचे मिलेंगे, कभी पत्थर मिल रहे हैं, कभी पानी है, कीचड़ है, अलग अलग तरह से रास्ता है, तो आपको थकावट होगी। और अगर कोई टूरिस्ट्स हैं जो कि गोवा घूमने आए हैं और वाटरफॉल अपने प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं, दूधसागर वाटरफॉल, तो आप कीजिएगा कि आप अपने लास्ट डे पर वाटरफॉल ट्रैक प्लान करें ताकि आप यहाँ पर ट्रैक करें, या फिर आप जाने से एक दिन पहले करें और उसके बाद वाला दिन आप थोड़ा सा स्लो रखें रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाटरफॉल का ट्रैक करने के बाद आप थक ज़रूर जाएंगे, तो नेक्स्ट डे आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत रहेगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और ऐसी ही और बहुत सारी गोवा के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।